The objective of our project is to analyze the lifestyle, purchasing patterns, and consumer behavior of Khoragao residents, and also understand the challenges faced by companies in segmenting the population. We have analyzed different sectors in our documentary, and also the current marketing strategies followed by these companies. देखो ये लोकल का एरिया है, गाजियाबाद सिटी का एरिया है। लोकल को सिटी को बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वहाँ पैसे वाले लोग होते हैं, गरीब लोग रहते हैं। यहाँ की सेल में होलसेल में गाजियाबाद की ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गाजियाबाद की सेल अगर 70% है, 100 में से 70% में माल बिक रहा है, कोको कोला का, पेप्सी का, अदर सब कुछ करते हैं। यहाँ पे 30% है। और यहाँ पे किस टाइप का मतलब आपका SKU बिकता है? मतलब ये छोटा वाला पेट बॉटल बिकता है 600 ml वाला, ज़्यादातर 200 सबसे ज़्यादा मतलब 200 ml वाला ही बिकता है। यहाँ कितने शॉप में आप देते हैं? शॉप तो यहाँ पे है, कम 200 तो 2-250 शॉप है यहाँ पे। तो यहाँ पे चल रहा है कि साहब आप 2 बॉटल लोगे तो उसके साथ ये कुछ फ्री। नहीं, वो जो स्कीम अगर वहाँ पे लगेगी तो स्कीम ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूटर की यहाँ पे स्कीम यहाँ पे भी लगेगी। एसएम तो सेम है, जो गाजियाबाद का एसएम है वो यहाँ का एसएम। अच्छा, एरिया वो मतलब पूरे एरिया का सेल्स मैनेजर तो वही की है, तो स्कीम जो वहाँ लगाएगा वही स्कीम यहाँ पे लगाएगा, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं। पूरा शहर तो नहीं है, तो ये कौन से कैटेगरी में आता है? गांव के कैटेगरी में? देखो अगर चुनाव के माहौल देखा जाए तो ग्राम पंचायत में चुनाव ग्राम पंचायत का होता है। जो ग्राम पंचायत चुनाव होता है गाँव में आता है। अच्छा, चुनाव गाँव ग्राम पंचायत का होता है। भाई शहर में होगा या तो नगर निगम का चुनाव हो तो शहर में जाएगा, या पार्षद का हो जब शहर में जाएगा। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम पंचायत। अच्छा, लेकिन है मतलब ये पूरा अर्बन के पास होने की वजह से मतलब यहाँ सब कुछ मतलब सारी है। गाजियाबाद रेट गाजियाबाद से महंगे, अगर रेट देखे जाए तो गाजियाबाद से महंगे प्रॉपर्टी का रेट देखे जाए तो। अच्छा, बिजनेस के हिसाब से देखा तो बहुत अच्छा बेस्ट है। ये भी नहीं कि बिजनेस के हिसाब से नहीं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन मेरे हिसाब से 9 से 10 लाख। 9 से 10 लाख। तो उसमें इलीगल भी मतलब माइग्रेट ज़्यादातर तो वैसे ही होगा। इलीगल ज़्यादा है, इलीगल ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अगर वोटर ID के हिसाब से करो तो मेरे हिसाब से आएगी 2-2.5 के आसपास ही। 2-2.5 लाख। हाँ, तो ना ही कोई वोटर का ID बनवा पाता है, ना ही लोग सुबह जॉब चले जाते हैं। लेबर ग्रेड के लोग ज़्यादा रहते हैं जो मंथली 10 से यहाँ पे एड्रेस मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जगहों का? मतलब एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए तो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। वैसे एड्रेस आप लोगों का क्या क्या प्रोडक्ट बिकता है? मतलब यहाँ क्या क्या सामान बेचते हो? मोबाइल की दुकान है। ये पूरा मोबाइल और कौन कौन से ब्रांड का रखते हो आप? मोबाइल में माइक्रोमैक्स, लावा, स्पाइस, सिंटेक्स। और सबसे ज़्यादा कौन सी बिकती है? माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा। कौन सी, वो स्मार्टफोन बिकती है कि वो फीचर फ़ोन बिकती है? स्मार्टफोन भी बिकते हैं, फीचर भी बिकते हैं। वैसे ज़्यादा फीचर फ़ोन ज़्यादा कौन से रेंज में ज़्यादा थे? लोएस्ट प्राइस में देते हैं यहाँ पर ज़्यादा। लोएस्ट प्राइस कौन सी है? कम से कम 3400, 3500, 4000। अच्छा, वैसे भी एक महीने में कितने निकल जाते होंगे फ्रेंड? 10 भी निकल जाए, 5 भी निकल जाए, तो दुकानदारी के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, आपकी कितनी निकल जाती है यहाँ पे? मेरे 10 निकल जाए, 15 निकल जाए। 10 तो कम से कम। यहाँ पे जैसे आपके स्टोर में कहीं भी रखा हुआ नहीं है कोई भी मोबाइल फ़ोन, मैं तो दूसरी जगह एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी जगह से आप लाते हो यहाँ पे उनको देते हो, तो आप लोग रखते हो वो क्या वेयर हाउस है? मतलब जहाँ पे गोडाउन टाइप का है क्या? नहीं, वो दिल्ली का फॉर मार्केट, मोबाइल की मार्केट है ना, वहाँ तो वहीं से आता है सारा सामान। डिस्ट्रीब्यूटर भी देके चले जाते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर कितने दिन में आते होंगे यहाँ? डिस्ट्रीब्यूटर 15 दिन में, 10 दिन में मिलता रहता है। अच्छा, आप ऑर्डर देते हो तब आता है कि खुद आ जाता है? तभी आता है। और ऐसे लोकल फ़ोन्स की कैसी सेल है? लोकल फोन्स भी सही है यहाँ पे, क्योंकि बिहारी लोग ज़्यादा यहाँ पे बिहार साइड पे रेंज का मोबाइल लेना पसंद करते हैं। 1000 रुपये, 1200 रुपये। चाइना में ये ज़्यादा। अच्छा, आप सिम कार्ड ये सब भी बेचते हो क्या? सिम कार्ड में कौन सा सिम यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है? एयरसेल बिकता है यहाँ सबसे ज़्यादा। एयरसेल। और नॉर्मल रिचार्ज कितना का कराते हैं लोग? नॉर्मल रिचार्ज 50 रुपये। तो यहाँ पे लोग आके रिचार्ज करते हैं कि इंटरनेट से रिचार्ज कर लेते हैं? यहाँ पर आके डिस्ट्रीब्यूटर आता है हमारे पास रिचार्ज लोड देने के लिए। अच्छा, वो कूपन लेके जाते हैं यहाँ पे? लेके जाता है, लोड डाल के जाता है मोबाइल में। नहीं, ऐसे लोग जो है इंटरनेट से भी रिचार्ज होता है? इंटरनेट से ही हो जाता है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है ना। उसमें बेनिफिट नहीं, लोग यहाँ आके लेते हैं कूपन लेते हैं। यहाँ पर हमें 2.5% की कमीशन मिलती है किसी भी रिचार्ज। और डेली का आपका रिचार्ज कितना सेल हो जाता है? 3000, 4000। और डेली यहाँ पे लोग के सिर्फ वॉइस के लिए करते हैं, SMS डेटा ये सब? डेटा वेटा सब होता है। कितना? और SMS डेटा में कौन सा पैक ज़्यादा चलता है यहाँ पे? अब वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा करवाए। और ऑन एन एवरेज में कितना?
एयरटेल में तो कम से कम तो 18 रुपये का है, एयरसेल में 14 रुपये का है, आइडिया में 17 रुपये का है, वोडाफोन में भी 17 रुपये का मिनिमम है। तो वो मिनिमम वाला ज़्यादा चलता है क्या? मिनिमम वाले ज़्यादा देते हैं, 1-2 दिन का पैक होता है, ऐसे हाईएस्ट भी देते हैं, ऐसे मिनिमम भी मैक्सिमम भी देते हैं। और इंटरनेट पैक वाला बिकता है यहाँ पे? इंटरनेट वाला कैसा बिकता है? 2G 3G कौन सा बिकता है? 2G 3G कोई सा, जैसे कस्टमर के ऊपर डिपेंड है ना, कस्टमर कौन सा चला रहा है, कौन सा हैंडसेट यूज़ कर रहा है। 3G यहाँ पे चलता है? 2G ज़्यादातर 2G चलता है, 3G कम। और आपके कस्टमर्स कौन से टाइप के हैं? मतलब स्टूडेंट्स है या काम करने वाले हैं? काम करने वाले ज़्यादातर ड्यूटी वाले। अच्छा ड्यूटी है, ठीक। सामान कहाँ से लेके आते हैं? सदर बाजार दिल्ली से। तो आप मतलब दिल्ली से आते हो पूरा यहाँ तक? नहीं, यही मकान है मेरा, सब रहती है उनकी। दीपक बिहार। तो आप कौन कौन सा कंपनी का मतलब सामान लेके आते हो? कंपनी का ओरल-बी का हुआ, कोलगेट का हो गया, और मतलब जनरल स्टोर में है मेरा। तो आपका मतलब पूरा बिजनेस आपका इधर ही है या आप थोड़ा सिटी में भी सप्लाई? नहीं, अभी सिटी में नहीं गया हूँ, अभी मतलब इसी कॉलोनी, क्योंकि मेरा अभी एक्सीडेंट हो चुका था ना एक्चुअली, इसकी वजह से। तो 2 साल से बिस्तर पे था मैं, तो अभी 20 दिन से मार्केटिंग फिर से ज्वाइनिंग की है। अपना ही काम है मेरा, और अपना ही लेके आना भाई से तो आप कंपनी एम्प्लॉयड हो मतलब जैसे ओरल बी के लिए और उनके लिए, तो मतलब सैलरी आपको सब उधर से आता है? नहीं, मैं अपना ही माल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से लिया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदा और आपने यहाँ से अपना है अकाउंटिंग में किया माल, और मतलब अपना दुकानदार को यहाँ देना। तो लोग आपको बोलते हैं कि मुझे ये सामान चाहिए, तब जी, ऑर्डर लेता हूँ मैं, ऑर्डर लेते और मतलब दुकानदार को माल देता हूँ। अब जैसे कोलगेट का हो गया, ओरल बी का हो गया, अपने सूर्या बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये चीज़ें मतलब दुकानदार ला के दुकानदार को देता हूँ। अच्छा, वहाँ पे जैसे आपको स्कीम मिलता होगा उधर से, तो आप नहीं। इन लोग को कुछ स्कीम नहीं, इसकी मिलता ही नहीं है, मैं नेट पे लेता हूँ काट के माल, पूरा? अच्छा, पूरा काट के लेता हूँ। क्योंकि यहाँ स्कीम की तो जरूरत है अभी नहीं। तो थोड़ा माल उठाता हूँ ना इसके लिए। तो आप अपनी तरफ से मतलब कुछ ऐसा करते हो जैसे जिसमें आपको मार्जिन ज़्यादा? हाँ, तो मार्जिन हो जब भी तो मैं मार्केट में, हाँ कुछ नहीं, आप जो 500 600 400 अपने ही मार्केट ज्वाइनिंग की। मतलब किस टाइप का माल खरीदना चाहते हैं? मतलब जेनवन भी खरीदना चाह रहे हैं सारा। अब वो टाइम खत्म हो लिया ना पुराना वाला। बोलिए कि नहीं, अब आप ओरल बी के लिए हाँ। कोई प्रोडक्ट आ गया ओरल बी के नाम से, तो वो नहीं। अब जैसे सस्ता कोई प्रोडक्ट है, चाहे 10 रुपये बिक्री में, 12 रुपये बिक्री में, तो वो कभी कभी एक्चुअली मंगाते हैं तो दे देते हैं उनको लाकर। आप भैया कब से हो यहाँ पे? आप कब से रहते समय तो काफ़ी हो गया, मगर अब 2 साल के बाद ज्वाइनिंग की है मैंने। हैं? एक बात बताओ कि यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट जो पहले लोग खरीदते थे उसमें कैसा चेंज देखा है आपने? पहले लोकल खरीदते थे, अभी ब्रांडेड खरीदते ब्रांड हैं। अब चेंजिंग हो गई, 5 साल अब चेंजिंग है उसमें। अब जेनवन को ज़्यादा खरीदते हैं, अब जेन्युइन माल कंपनी को ज़्यादा खरीदते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। ये नहीं है कि नहीं बस सस्ता है तो ले। ना 1-2% का उसमें आप है, कुछ नहीं है। तो ये आपको अच्छा, आप इस एरिया को आप एग्जैक्टली क्या कंसिडर करोगे? आप इसको गाँव बोलोगे? नहीं, अब तो ये सिटी इसको सिटी में सिटी में इंग्लो होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब, लेकिन है तो अभी सिटी नहीं अभी। नहीं, अब गाँव है ये। हाँ, गवर्नमेंट उसे गाँव ही कंसिडर करती है। गाँव। अब उस चीज़ का इसको अपना बेनिफिट मिलता है। अब अगर उस परस्पेक्टिव से देखोगे कि भाई गाँव वाले के अपने फ़ायदे हैं और शहरों के भी अपने फ़ायदे हैं, तो अभी यहाँ के लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद है कि चेयरमैन ही होना चाहिए शहर के लिए होना चाहिए? शहर। ऐसे भैया सप्लाई आप कितने रेगुलर बेसिस पे करते हैं आप? अब ऐसा है, मेरा तो अभी एक्चुअली पूरी तरीके से सही नहीं है शरीर। अच्छा। जैसे कम 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे, मतलब जब तक शरीर थोड़ा सही रहता है उतने टाइम तक करता हूँ। ओके। क्योंकि पैर एक्चुअली अलग हो गया था ना, टूट गया था मेरा, कार वाला ही मार के भाग गया था, तो बिस्तर पर ही था 2 साल। अच्छा। तो इसकी वजह से हल्का ही बुल्का अपना काम कर रहे हैं मार्केटिंग का भी। नहीं भैया, जैसे पूछ रहे हैं कि जैसे मतलब 1 हफ्ते में आप इनको सप्लाई देने हाँ, आते हफ्ते हो? के 7 दिन के बाद ही आते हैं। 7 दिन के बाद ही 7 दिन। यहाँ कितने शॉप्स में आप देते हो? यही अभी तो बहुत कम, 10-12 8-10 शॉप पे दे रहा हूँ, क्यों इतना अभी डॉक्टर ने रेस्ट बताया हुआ है ना, तो वो मजबूत बच्चे छोटे हैं तो इसमें और मजबूरी। एक शॉप में आप कितना देते हो? कितने का जैसा माल देते जैसा हो? दुकानदार मिल दुकानदार जाए, अब 200 का 500 का 100 का हर तरीके का कस्टमर होता है ना दुकानदार को। यहाँ पे अब डिमांड हमारी, जो दुकानदार मांगेगा हम तो वही माल उठा के ला के सबसे ज़्यादा आप कौन से बेचते हैं यहाँ पे? ऐसे अब जो जैसे कोलगेट ओरल बी वगैरह, यही बुरुश वगैरह जो भी है, बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह, CLF वगैरह। मैं ये नहीं कि एक आइटम बेचना है मुझे, जो दुकानदार मंगाएगा वही दे देता हूँ, ये चीज़ है, एक पर डिपेंड नहीं है मेरा। नहीं, कंपनी का यहाँ पे कोई डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो बंदे फिर दुकानदार खुद पहुँच जाते हैं अंदर। जैसे कॉलोनी में बाजार है, जैसे लिंग 58 साइड में है, तो वहाँ पर दुकानदार खुद अपने स्वयं जाते हैं, ये चीज़। ओके। जैसे पार्ले जी के हो गए और बड़े बड़े जैसे हो गए, मतलब हैं जैसे आटे वगैरह राशन वगैरह हो गए, तो वहाँ दुकानदार खुद ही जाता है अपना स्वयं।
नहीं मतलब दुकानदार खुद जाके खरीद के लेके आते हाँ हैं? जैसे जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे हैं कंपनी ने उनके वो पास उनके पास जाके वहाँ से प्रोक्योर जी, करके ले आते फिर वहाँ से मतलब लिखवाया ऑर्डर दिया और माल यहाँ भेज दिया उन्होंने दुकानदारों ने। ठीक। वैसे नहीं कंपनी वाले नहीं कंपनी वाले नहीं आते। चॉकलेट शैम्पू आटा वगैरह दाल तो आप जब भी मतलब ब्रांडेड बेचते हो मतलब कंपनी का बेचते हो या फिर लोकल वाला बेचते हो? सब कुछ कंपनी का ही बेचते हो? कंपनी में लेके जाते हो होलसेल वगैरह वाले। तो आप मतलब कैसे कंपनी वाले बंदे डायरेक्ट के देने आते हैं या फिर लोकल आपके बंदे हम सीधे दुकान से लेके आते हैं अच्छा आप दुकान से लेके आते हैं? कहाँ से लेके आते हैं आप? संडे मार्केट से। संडे मार्केट किधर मतलब गाजियाबाद में? नहीं ये दुकान पे। अच्छा यहीं टी पॉइंट पे जो मार्केट में लगता है आप उधर से लेके आते हो तो वहाँ पे आप मतलब होलसेल में ज़्यादा सामान खरीदते होगे तो सस्ता पड़ता होगा आपको? नहीं एकदम इतना तो नहीं लाते, थोड़ा थोड़ा कर लाते हैं। तो अब जैसे संडे मार्केट क्या है? संडे मार्केट क्या होता है? इतना जल्दी कि मेरी जान टी पॉइंट में उसे संडे मार्केट के नाम से बोलते हैं सारे। हर दिन खुला रहता है कि बस संडे को खुलता है? नहीं ऑल टाइम। ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक जाता है तुम्हारा? एग्जाम्पल चिप्स कुरकुरा वगैरह टॉफी चॉकलेट्स। और ये सब जो लॉरियल डव पैंटीन ये सब रखे हो ये इसका बहुत कम बिकता है। इसमें पाउच ज़्यादा बिकता होगा ना? इसके पाउच ज़्यादा पाउच ज़्यादा बिकता है मतलब बॉटल आपने रखा है लेकिन इतना वो बिकता नहीं उतना होलसेल नहीं। और जैसे अब आपका ये सब चिप्स में अब आपने जैसे डायमंड का रखा है तो यहाँ पे लेज नहीं मांगते जैसे शहर में तो लेज चलता है और ये सब चलता है तो यहाँ पे डायमंड ज़्यादा चलता है। हाँ यहाँ कुरकुरे ज़्यादा चलते हैं डायमंड्स में, चिप्स भी कम चलता है। कुरकुरे कौन से लहर वाले कुरकुरे या फिर कोई अलग? ये चलते हैं डायमंड्स के। अच्छा डायमंड कुरकुरे आते हैं वही क्योंकि कुरकुरे एग्जैक्टली तो डिफरेंट हो गया जो कुरकुरे वो लहर पेप्सी वाला जो आता है मतलब वो नहीं तो ये ज़्यादा सस्ता पड़ता है इस वजह से चलता है या फिर ये क्या रीज़न है मतलब इसको चलने का? या टेस्ट टेस्ट का? खुद अच्छा है। हाँ टेस्ट अच्छा टेस्ट बेटर है। और ये डायमंड की कंपनी आती है कि आपको पहुँचाना है आपको हाँ। लेके आते हो? नहीं वो डायमंड वाला आता है अच्छा लेके। डायमंड वाला आता है लेके तो अगर जैसे लेज वाला है आपके पास तो आप उससे लोगे या नहीं? जब तक पता नहीं पड़ेगा कि रेट कोई ले भी सकता है या नहीं उससे अगर कोई लेगा एक आध पीस टांग लेंगे अगर लेगा तो ठीक है नहीं बिकेगा ऐसे तो तुम फायदा क्या? पहले रखते थे क्या लीज? हमेशा डायमंड ही रखते थे। अच्छा आपका जीवन कितना साल से है? हाँ तो अभी 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। तो 1 साल में आपने कुछ चेंज देखा लोगों के मतलब खरीदने के तरीके में कि पहले कुछ और डिमांड करते थे अभी तो कांस्टेंट ही है मतलब? और ऐसे जो पानी भी बेचते हो पाउच वाले पानी उसकी सेल कैसे हो जाती है? उसकी सेल ऐसी है जब कभी बिक जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी की दिक्कत है जितना पता है हाँ। तो वो उसकी सेल तो ज़्यादा होनी चाहिए हाँ है 2-3 घंटे निकलते हैं पर डे के। पर डे के ना। और प्राइस कैसे है? कैश बनता है। अच्छा 1 रुपये। तो सर जैसे मतलब ये आपका जो शॉप है फार्मेसी का इसमें फार्मेसी के अलावा लाइक बहुत सारा ये सब कॉस्मेटिक्स और ये सब प्रोडक्ट भी है तो मतलब ये बिकॉज ऑफ द कि यहाँ पे लोगों का डिमांड है इस वजह से आपने यहाँ पे इतना सब स्टॉकअप कर रखा है ये सारा प्रोडक्ट? डिमांड ही है मतलब डिमांड है। और आपने जैसे 3-4 साल में आपने यहाँ पे चेंजेस क्या देखे लोगों के परचेजिंग पैटर्न में? मतलब लोग पहले क्या खरीदते थे और 4 साल में जैसे आपने अपना स्टॉक उसके हिसाब से अपडेट किया है? उधर का तो वही बता सकता हमें कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा उधर वो बोल रहा है कि हम लोग आपसे पूछें। क्योंकि उधर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा नहीं जिस तरह हमने देखा कि ये शॉप अच्छा खासा बना हुआ है बाकी सब छोटे छोटे पे ये तो तो वही 2 साल से 2-1.5 साल से 1.5 साल से तो यहाँ पे लोग आते हैं खरीदने के लिए क्योंकि अगर बड़ा शॉप देख के उन्हें मन नहीं करता होगा उनका आने का या इस टाइप से कुछ कि महंगा होगा हाँ, बड़ा है महंगा तो होगा बड़ा है ऐसा तो होता महंगा है। मतलब छोटा ये छोटा प्रॉब्लम शॉप आती बाकी है। यहाँ पे हो रही है वैसी प्रॉब्लम तो यहाँ पे कितने आ जाते होंगे भीड़ लगी रहती है खाली रहती है उस टाइप से ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तो खैर नहीं है जो प्लानिंग मैंने की थी उस हिसाब से तो बहुत मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का आपको लगता है डिमांड है नहीं यहाँ पे इतना कि कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट्स लोग नहीं लेना चाहते इतने? इसका मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन नहीं ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग डिस्काउंट वाला सोचते हैं और जो MRP से भी कम रेट पे चाहते हैं ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। लोग MRP से कम ढूंढते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दे रहे हैं तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो यहाँ पे जो कंपनीज का आप जो मेडिसिन देते हो वो आप रेफ़र करते हो या कंपनी आती है बोलती है कि मेरा दवाई दो ऐसा क्या? कम MR कम आता वो जैसे MR वाला जो फंडा जो सिटी में वर्क करता है वही कम आता है। वो मतलब यहाँ पे इतना नहीं है।
अच्छा। अच्छी कंपनी का तो एम आते हैं। और मतलब सोर्सिंग कैसे होती है दवाइयों की, मतलब आप लोग सब बाहर से परचेज करके लेके आते हो या फिर वो कंपनी वाले आके डिलीवर करते हैं? नहीं, कंपनी वाला तो शायद नहीं है जहाँ तक मुझे, हाँ, और गाजियाबाद से आती है इसे। अच्छा, सब गाजियाबाद से आता है। यहाँ पे ऑन एवरेज कितने पेशेंट्स आ जाते होंगे ये जनरल हॉस्पिटल? ज़्यादा नहीं है किस टाइम से। यहाँ पर भी तो यही प्रॉब्लम आती है कि लोग ये समझते हैं कि बहुत हाई फाई चार्जेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, वही इसलिए पूछ ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। अच्छा, तो आपका फीस ऐसे होता कितना है यहाँ भी पे? बहुत ज़्यादा है और बंगाली वगैरह बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और 20-30 रुपये में दवाई भी देख लेते हैं, दे देते हैं, देखते हैं। तो 20-30 रुपये में जो देखते हैं मतलब दे आर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स या फिर मतलब नॉन डॉक्टर्स बस जो फिट है, मतलब ऐसा बैठे हुए लोग उन पे ही जाके दिखा लेते हैं दवाई? उसी टाइप के मेंटेलिटी के लोग ही हैं। आप मेडिकल स्टोर पे भी बैठोगे तो वो बहुत सारे लोग, कई बार मुझको ऐसा हुआ कि एक पेशेंट को 2 दिन से लूज मोशन है और मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ लेने आ रहा है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, 2 दिन से लूज मोशन है। मतलब इतना अवेयरनेस लोगों में है नहीं, लोग सोचते हैं कि नहीं ठीक है डॉक्टर पास जाएंगे फालतू खर्चा होगा, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की फीस को फालतू समझते हैं देना, तो दवाई मिल गई, काम हो गया बस। डॉक्टर की फीस ऐसे कितनी होती है यहाँ पे जनरली? हम लोगों के पास तो 100 भी है, 30 भी है, 50। आप 30 पे भी करते हो फिर भी लोग नहीं आते हैं? सर यहाँ पे आपको मेन काम किस चीज़ का है? रद्दी का भी रद्दी। हेलो क्या हाल है सर? ये यानी कौन सा काम है? और पूरा रद्दी मतलब कहाँ से आप लोग इकट्ठा करते हैं, मतलब हर जगह से जो रद्दी वाले होते हैं वो यहाँ पे लेके आते हैं? तो ऐसा है कि ये रद्दी आप नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे आप जो पेपर मिलों से पेपर के रोल आते हैं, पेपर के रोल से वेस्ट निकल गया एंड उस एंड्रोल को दोबारा रिसाइकल करने के लिए इसी रोल को हम दोबारा वहाँ से लेकर के, मतलब हमने परचेज किया, फिर ट्रेडिंग किए, फिर इसको दोबारा हम पेपर मिल में भेजे और फिर ये रीयूज हो गया दोबारा। तो ये आप लोग कहाँ पे करते हो इसको, जो आप रीयूज के लिए बनाते हो यहीं पर करते हो? इधर ही बनाते हैं आप? देखिए इनमें जो पुराना है ना, यूज किया हुआ है, यूज किया हुआ है, यूज करने वाला है, यूज करने के बाद फिर दोबारा हमारे पास यहाँ पे कटिंग हो जाती है। अच्छा, ये मशीन है, इसको फिर मुंह साफ करके इसका ये ब्रेस जैसा दिखा, दोबारा पेपर मिल चला गया, इसके ऊपर दोबारा रील का बैंड अच्छा, फिर से वापस आ गया। फिर से वापस आ गया मार्केट में। आप ही करते हैं यहाँ पे अकेले काम या और भी हैं? तो सभी लड़के यहाँ काम नहीं, यहाँ लड़के नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मतलब जैसे आपका ही बिजनेस है यहाँ पे ऐसा, या मतलब 2-4 और भी आपके? बहुत सारे मतलब मतलब लाइन से बहुत सारे हैं जितने भी आगे लाइन से, मैं वही पूछ रहा हूँ मतलब कितना होंगे, मतलब करीब कितने होंगे टोटल? 30-40 लोग हैं इस लाइन में। 30-40 लोग इस लाइन में। और एम्प्लॉयमेंट कितना लोग के लिए जनरेट करते होंगे, मतलब कितना लोग को नौकरी देते हैं? 5 से 6 लोग तो होते हैं कम से कम, हर जगह 5 से 6। 10 भी होते हैं। तो आप लोग यहाँ गांव से ही लोग लेते हैं या फिर ये लोग कहीं मतलब बाहर से लेते हैं? बाहर से? गांव से नहीं, गांव वाला कोई? गांव वाला नहीं है कोई, सभी बाहर से हैं। अच्छा, तो फिर आपने फिर इधर क्यों बनाया? यहाँ पे यहाँ सस्ता पड़ा आपको, यहाँ पे यहाँ किराया? सस्ता पड़ेगा, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत सारे फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा। रेजिडेंशियल एरिया है तो उन चीज़ों को रेजिडेंशियल लाइट यूज कर लेते हैं, इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्रियल लाइट यूज, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आपका मार्जिन कितना चला जाता होगा कुछ? मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि कंपटीशन इस लाइन में बहुत है, यानी 1 से सवा रुपये के मार्जिन में सभी काम करते हैं। एक पर रोल 1 सवा रुपये? 1 सवा रुपये किलो के हिसाब से मार्जिन में काम, इससे ज़्यादा मार्जिन किसी को नहीं मिल पाता। ये मतलब किलो के हिसाब से चलता है? किलो के हिसाब चलता है, पर मीटर में भी हिसाब चलता है, लेकिन पर मीटर के हिसाब से होती है वो वहाँ पे भी कैलकुलेशन करके वहीं आ जाती है। अच्छा।